नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th का विषय विज्ञान है, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 3rd है और यह 9 जुलाई 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर वे में। कोशिका कोशिका क्या होता है हमने पढ़ा था इससे पहले वाले वर्कशीट में। जो शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही हम कोशिका कहते हैं। रीना अपने घर के पीछे पार्क में खेल रही थी। उसके आसपास की विशाल विविधता ने उसका ध्यान खींचा और वह सजीव हो या निर्जीव, फिर उसने जीवित जीवों पर ध्यान केंद्रित किया। सभी छोटे कीड़े, तितलियां और यहाँ तक कि उसके दोस्त भी सभी जीवित प्राणी हैं। तो ये रीना जब पार्क में खेल रही है तो वो देख रही है हरे पेड़ पौधे को, व्यक्ति को, इंसान को, ठीक है, सभी जो है ना छोटे मोटे कीड़े सबको, और वो कह रही है जो जीवित है। तब उसने अपने चारों ओर सभी पेड़ पौधे, झाड़ियाँ देखी है और महसूस किया है कि ये जीवित है। लेकिन यह अलग कैसे है? यह वास्तव में मूल संरचना जिसे कोशिका कहते हैं। यही वास्तव में मूल संरचना है जिसे कोशिका कहते हैं। और कोशिका की वजह से भिन्न है जिसके द्वारा वह बने हैं। यह कोशिका दो प्रकार के होते हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। और फिर उसके दिमाग में कक्षा में लगा चार्ट ध्यान आया कि कक्षा में चार्ट जो लगा हुआ है, ये देखिए जो रीना यहाँ चार्ट में देख रही है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में अंतर को देख रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें ये समझना है डियर स्टूडेंट, क्या आप चित्र से पादप पौधे और जंतु पौधे की पहचान कर सकते हैं? तो आइए हम जंतु और पादप कोशिका के बीच अंतर को दोहराते हैं। सबसे पहले पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो देखिए जंतु कोशिका में क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, केंद्रिका, कोशिका झिल्ली, गुणसूत्र, कोशिका द्रव्य, गोल्जिकाय भी पाया जाता है, लाइसोसोम। और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो डियर स्टूडेंट इसलिए आत्मघाती थैली कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसे हम नेक्स्ट वर्कशीट में अवश्य देखेंगे। लाइसोसोम, अंतर्द्रव्यीय, जालिका और केंद्रक द्रव्य, ये सारे किसमें है डियर स्टूडेंट? यहाँ आप देख पा रहे हैं जंतु कोशिका में। इसको आराम से बहुत ही बेहतर तरीके, अच्छे तरीके से आप इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम देख रहे हैं पादप कोशिका। पादप कोशिका में क्या क्या पाया जाता है? पादप कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, कोशिका झिल्ली इसमें भी पाया जाता है, गोल्जिकाय पाया जाता है, प्रद्रव्यीय जालिका पाया जाता है, हरित लवक और कोशिका भित्ति पाया जाता है, ठीक है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है, केंद्रक भी पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये देख रहे हैं यहाँ, ये जो आपका केंद्रक है, ठीक है, ये रिक्तिकाएं हैं, ठीक है। यहाँ से आप ये देख सकते हैं अंतःप्रद्रव्यीय जालिका है, ये गोल्जिकाय है, ये कोशिका झिल्ली है। तो सबको आप बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं। चलिए अब हम जो है ना पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के बीच में अंतर को समझते हैं, ठीक है। पादप कोशिका कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है पादप कोशिका में, जबकि सेंट्रोसोम उपस्थित होता है जंतु कोशिका में। रिक्तिकाएं बड़ी तथा संख्या में कम होती है और रिक्तिकाएं छोटी तथा संख्या में अधिक होती है जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर से हो सकता है, जबकि जंतु कोशिका में, जंतुओं में केंद्रक में होता है, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं इस सभी को हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आइए इस सभी के प्रश्न का हल देख। कक्षा 9वीं विज्ञान वर्कशीट नंबर हमारा 3rd है और इजी सॉल्यूशन है, यानी आसान उत्तर है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है,
पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र बनाइए। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका का इस चित्र को अच्छे से आपको बनाना है। ये जंतु कोशिका, ये पादप कोशिका है, ठीक है। और इन दोनों में अंतर, ये मोस्ट वीवीआई है जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट 2, 3 से 4, 5 नंबर, 6 नंबर में भी पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको वीवीआई कहते हैं हम, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, जंतु और पादप कोशिका में 3 अंतर को बताना है। जंतु और पादप कोशिका में कितने? 3 अंतर को बताना है। तो पादप कोशिका भित्ति पाई जाती है, अब जंतु कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो इसमें से 3 अंतर यानी 4 अंतर को आप लिख लीजिए। और मैं तो कहूँगा ये सभी अंतर अगर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो इस 2 क्वेश्चन से आपके 4 से 5 नंबर आपके एग्जाम में 100% बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आप बेहतर तरीके से चित्र बनाना सीख जाइए और इसको क्या करना है आपको, वो याद कर लीजिए, ठीक है। कोई भी कर सकते हैं। सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है। अधिकांश जंतु कोशिका में केंद्रक की ओर होता है। हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लवक नहीं पाए जाते। कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट किस कोशिका में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।